शील प्रभुपाद की जय, गुरु बारंग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से जीव गोस्वामी के मन में इच्छा थी कि मैं भी एक विग्रह का आराधना करूं। रूप गोस्वामी जो उनके गुरु महाराज हैं, इस इच्छा को जानकर उन्होंने अपने हाथों से एक मूर्ति को तराशा और उस मूर्ति को दामोदर नाम दिया गया। ये मूर्ति 8 इंच लंबी थी और मध्य प्रदेश के मध्य भारत के विंध्या पर्वत से लाए गए काले रंग के एक संगमरमर के टुकड़े से बनाई हुई थी। विशाल मंदिरों का निर्माण पहले नहीं हो पाता था। अर्चा विग्रहों की आराधना पूजा बहुत सादगी से होती थी और कभी कभार वृक्ष के नीचे रखकर उस विग्रह की आराधना होती थी, जिस वृक्ष के नीचे हमारे गोस्वामी विश्राम करते थे। 1542 में गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राणनाथ राधा रमन जी प्रकट हुए। उनकी आराधना भी ऐसे ही होती रही जब तक विशाल मंदिर नहीं बन गया। किस प्रकार से आतताइयों के आक्रमण से बचने के लिए उन विग्रहों को किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान की जाती थी, यह हमने कल सुना था। स्वयं राधा रमन जी को एक जलाशय में रखा जाता था नाव के अंदर, और एक पहरेदार बाण और धनुष लेकर पहरा देता था। उस बाण के ऊपर विष लगा रहता था और बाण अगर किसी को स्पर्श भी कर लेता था तो वह व्यक्ति जो चुराने आया है विग्रह को या नुकसान पहुंचाने आया, वह जलाशय में गिर जाता था। 1558 में जब सनातन गोस्वामी इस संसार को छोड़ दिए तो जीव गोस्वामी सेवा कुंज की सारी भूमि को खरीदना चाहते थे, क्योंकि सेवा कुंज बहुत ही मान्य रखता है गौड़ीय वैष्णव परंपरा के लिए। तो केवल 30 रुपए में अकबर के जमींदार से जीव गोस्वामी ने पूरी भूमि खरीद ली और सनातन गोस्वामी के प्रिय विग्रह मदन मोहन जी का अर्चना वहाँ पे होता था सेवा कुंज में। दामोदर जी का श्री रूप गोस्वामी ने जो विग्रह तराशा था वह भी सेवा कुंज में तराशा था और यहाँ पे उत्कृष्ट वैष्णव आकर भजन करते थे, रहते थे। रूप गोस्वामी प्रेमा भक्ति के आधार पर बहुत सारे प्रवचन देते थे। इस प्रकार से वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। उस स्थान को जीव गोस्वामी ने खरीद लिया मात्र 30 रुपए में। अपने अंतिम दिनों में रूप गोस्वामी ने सारी हस्तलिपियां जीव गोस्वामी को प्रदान की और कहा इस पे टीका लिखो। और जीव गोस्वामी को बाद में गौड़ी वैष्णव परंपरा का स्वामी माना गया, नेता या मुखिया माना गया। इतना हमने कल श्रवण किया था। अब श्री रूप गोस्वामी का जानवा ठाकुरानी से क्या लीला होता है ये हम आज सुनेंगे। जब एक बार जानवा ठाकुरानी ने वृंदावन जाने का निश्चय किया, यद्यपि यह यात्रा ठाकुरानी के लिए बहुत अधिक कठिन थी, परंतु संपूर्ण यात्रा के दौरान वह संतुलित बनी रही। वृंदावन पहुंचने पर वह प्रेम के उन्माद में भावुक खोकर विलाप करने लगी। वह शीघ्र अतिशीघ्र श्री रूप गोस्वामी की कुटिया में गई, जहां उन्होंने अत्यंत हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया और साथ ही वृंदावन के पवित्र स्थलों के दर्शन में उनका मार्गदर्शन किया। तो जानवा माता जो स्वयं नित्यानंद प्रभु की पत्नी हैं, उन्होंने वृंदावन जाने का निश्चय किया। उनके लिए यात्रा बहुत कठिन थी। यात्रा के दौरान फिर भी उन्होंने अपना संतुलन बनाए रखा। वृंदावन पहुंचने पर प्रेम के उन्माद में जानवा माता भावुक हो गई। रूप गोस्वामी की कुटिया में बहुत शीघ्र उनसे मिलने के लिए वहां पहुंची। बड़ा अत्यंत हर्ष था उनको अपने मन में। रूप गोस्वामी ने उनका स्वागत किया और वृंदावन के पवित्र स्थलों के दर्शन उनको कराए। सभी गोस्वामियों ने उनका साथ दिया तथा प्रत्येक पवित्र स्थान पर घटित लीलाओं के विषय में विचार विमर्श करने का आनंद का आस्वादन किया। उन्होंने गोविंद, गोपीनाथ तथा मदन मोहन के दर्शन प्राप्त किए। तत्पश्चात ठाकुरानी ने अनेक वस्तुओं का संग्रह किया और एक महान उत्सव का आयोजन किया। तो सभी गोस्वामियों ने, सभी भक्तों ने
जिस जिस स्थान पर पवित्र लीलाएं हुई थी, जानवा माता को दर्शन कराया, उसके विषय में विचार विमर्श किया, आनंद का आस्वादन किया। उसके पश्चात जानवा ठाकुरानी ने मदन मोहन, गोविंद जी और गोपीनाथ जी का दर्शन किया और फिर उन्होंने बहुत सारे वस्तुओं का संग्रह किया और एक महान उत्सव का आयोजन किया। एक दिन जब श्री रूप गोस्वामी अपनी कुटिया में विराजमान थे तो ठाकुरानी ने उनसे कहा, कृपया मुझे सनातन, लोकनाथ तथा गोपाल भट्ट की आध्यात्मिक गुणों के संबंध में ज्ञान दीजिए। श्री रूप गोस्वामी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, सनातन मेरे अग्रज हैं, मैं उनके दिव्य गुणों का बखान किस प्रकार कर सकता हूँ। वे मेरे स्वामी हैं, मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। लोकनाथ एक महान तपस्वी हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय हैं। वे वैराग्य के कठोर सिद्धांतों का पालन करते हुए एकांत में निवास करते हैं। मेरे प्रिय मित्र गोपाल भट्ट बहुमुखी प्रतिभा वाले हैं तथा महाप्रभु उनके जीवन प्राण हैं। भूगर्भ आचार्य असाधारण विशेषताओं वाले व्यक्ति हैं और गदाधर पंडित के प्रिय शिष्य हैं। इन सब महान भक्तों की मुझ तुच्छ पर अत्यंत कृपा है। हे आदरणीय ठाकुरानी, मैं अपने विषय में क्या कहूँ, मुझ जैसा अनुपयोगी अन्य कोई नहीं। तो जब जानवा माता ने रूप गोस्वामी से कहा कि मुझे लोकनाथ गोस्वामी के बारे में बताइए, सनातन गोस्वामी के बारे में बताइए, भूगर्भ गोस्वामी के बारे में बताइए, गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बताइए, तो रूप गोस्वामी अपनी नम्रता व्यक्त करते हुए कहते हैं, ये सब तो महान भक्त हैं, इनके विषय में मैं क्या कहूँ, इनका मैं गुणगान कैसे करूँ, मैं ही इनका गुणगान करने में अनुपयोगी हूँ। ये सब महान भक्त होते हुए भगवान की कृपा प्राप्त की है, लेकिन अभी तक मैंने कृपा प्राप्त नहीं की, तो इनका मैं तुच्छ दास हूँ और इन महान भक्तों का बहुत बड़ा कृपा है मुझ पर, तभी मैं भक्ति में यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये सब रूप गोस्वामी जानवा माता को कह रहे हैं। कितने विनम्र वचन हैं। अपने को तुच्छ समझना, अन्य वैष्णवों को श्रेष्ठ समझना। इन विनम्र वचनों को सुनकर ठाकुरानी ने उत्तर दिया, आप स्वयं श्री महाप्रभु द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सशक्त किए गए हैं। मैं यहाँ केवल आपसे भेंट करने आई हूँ। मैंने वृंदावन की समस्त स्थलियों के दर्शन कर लिए हैं। अब मेरी इच्छा है कि आपके द्वारा लिखित ग्रंथों में से कुछ श्रवण करूँ। कृपया मुझे अपने द्वारा रचित भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, दान केली कौमुदी और ललित माधव में लिखी गई भगवान की लीलाओं के वर्णन द्वारा प्रसन्नता प्रदान करें। कुछ विशिष्ट लीलाएं जिनके विषय में श्रवण करने की मेरी इच्छा है, कृपया अपनी पुस्तकें लाएं तथा मेरे लिए उनका पठन करें। तो पहले तो रूप गोस्वामी ने अन्य भक्तों का गुणगान किया कि सभी महाप्रभु को प्रिय हैं, महाप्रभु ने सबको शक्ति प्रदान की है और मुझ जैसे तुच्छ सेवक के लिए इन सब का गुणगान करना योग्य नहीं है। तो ये बातें सुनकर जानवा माता ने कहा कि आपके अंदर इतनी विनम्रता है, बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी शक्ति आपको प्रदान की है, आपको सशक्त बनाया है ये सब कार्य करने के लिए। ठीक है, अब आपने जो ग्रंथ रचित किए हैं उन ग्रंथों में से मैं लीलाएं श्रवण करना चाहती हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु, ललित माधव, विदग्ध माधव, दान केली कौमुदी, इनमें से मुझे भगवान के विषय में लीला सुनाइए, मैं श्रवण करना चाहती हूँ। इन ग्रंथों को लाइए, मेरे समक्ष बैठकर इनका पठन करिए। अब वृंदावन की दर्शन करने की मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई है, मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। श्री रूप गोस्वामी द्वारा पुस्तकें लाते ही समस्त गोस्वामी तथा ठाकुरानी श्रवण करने के लिए विराजमान हो गए। ठाकुरानी का हृदय भक्ति में भावों से विभोर हो गया जब उन्होंने रूप गोस्वामी के द्वारा वर्णन सुना कि किस प्रकार सुनहरे मुकुटों से सुसज्जित तथा घी, दही और दूध के पात्र लिए हुए राधा और उनकी गोपिकाएं कुंज में से होकर निकलती हैं। कृष्ण अचानक उनके समक्ष आकर उन्हें रोक लेते हैं और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं
कि वह सभी वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दें। राधा रानी तथा उनकी सखियां हंसने लगी तथा कृष्ण ने सभी पात्रों को बलपूर्वक ले लिया और सब कुछ ग्रहण कर लिया। ललिता सखी ने विरोध किया और प्रत्युत्तर दिया, मैं राजा कंदर्प से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तथा राधा रानी ने रोषपूर्वक कहा, हे कृष्ण, मैं वृषभानु की पुत्री हूं तथा मुझे ज्ञात है कि तुम नंद के पुत्र हो। तुम अपनी गौओं को वन में चराते हो और बांसुरी बजाते हो और तुम्हारा एकमात्र कार्य गोपियों के दूध और माखन की चोरी करना है। गोपियों से बातें बनाने तथा उनके शरीर को स्पर्श करना भी तुम्हारी प्रकृति है। मैं राजा से तुम्हारे सारे दृष्ट कार्यों के विषय में बताने जा रही हूं। यह कहते हुए राधा अचानक लज्जा गई और आवेश में आकर कुंज की ओर भाग गई। तो अब जानवा माता की इच्छा थी कि मुझे अपनी पुस्तकों में लिखी गई लीलाओं का थोड़ा श्रवण कराइए। तो रूप गोस्वामी सारी पुस्तकें लेकर आते हैं और सभी भक्तों को पता चलता है अब रूप गोस्वामी कुछ भगवान के विषय में बताने वाले हैं। तो सभी भक्त जानवा माता के साथ बैठ जाते हैं उन लीलाओं को सुनने के लिए। और जानवा माता जब सुनना प्रारंभ करती है तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ मक्खन दूध लेकर जाती थी तो कृष्ण रास्ते में उनका रास्ता रोक लेते थे, उनको जाने नहीं देते थे और उनसे कहते थे कि सारा दूध और माखन हमें अर्पित कर दो। और सखियां, गोपियां श्रीमती राधा रानी देने से मना करती थी, कृष्ण जबरदस्ती छीन लेते थे और उसमें से माखन, दही, दूध सब निकाल कर खा लेते थे। तो श्रीमती राधा रानी बड़ी रोषित हो जाती थी और कहती थी, मुझे पता है कि चोरी करना तो बहाना है, छेड़छाड़ करना तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है। तुम गोपियों से बातें बनाना, उनके दिव्य शरीर को स्पर्श करना, ये तुम्हारी प्रकृति है और तुम्हारी इस दृष्ट कार्य का मैं शिकायत करूंगी। ये कहते हुए श्रीमती राधा रानी थोड़ा शर्मा भी जाती है और कुंज की ओर चली जाती है। ये सब लीला रूप गोस्वामी के मुख से जानवा माता और अन्य भक्त श्रवण कर रहे हैं। कृष्ण अभिप्राय पूर्वक अपनी बांसुरी बजाने लगे और उसकी मधुर ध्वनि ने गोपियों के चित्त और हृदय को चुरा लिया। श्रीमती राधा रानी अचेत होकर गिर पड़ी और चेतना आने पर उन्होंने ललिता से पूछा, हे मेरी प्रिय सखी, इन त्रिलोक में कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है? ललिता सखी ने उत्तर दिया, सबको ज्ञात है कि तुम ही कृष्ण को प्रिया हो। यह सुनकर विशाखा ने कहा, मेरा मानना है कि वास्तव में बांसुरी ही कृष्ण की प्रिया है, क्योंकि वह सदैव कृष्ण के अधरामृत का पान करती रहती है। यह सुनकर राधिका बोली, तब तो मैं इसी क्षण इस जीवन का अंत कर दूंगी और अगले जन्म में एक बांसुरी बनूंगी। अब मैं गोवर्धन में कल्पतरु वृक्ष के पास जाकर अपनी इच्छा व्यक्त करूंगी। तो राधा रानी भाग जाती है, लज्जा जाती है। कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी की मधुर ध्वनि गोपियों के मन में जब प्रवेश करती है, उनके हृदय को चुरा लेती है। तो बांसुरी की ध्वनि सुनकर राधा रानी अचेत होकर गिर पड़ती है और जब राधा रानी को पुनः चेतना आती है तो ललिता सखी से राधा रानी पूछती है कि इस त्रिलोक में कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है? ललिता सखी उत्तर देती है, आपको पता है, सबको पता है, आप ही कृष्ण को बहुत प्रिय हो। और विशाखा सखी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा मानना ऐसा है, वास्तव में बांसुरी सबसे ज़्यादा कृष्ण की प्रिया है, क्योंकि बांसुरी सदैव कृष्ण के अधरामृत का पान करती है। ये सुनकर राधा रानी कहती है, तब तो मैं इसी क्षण जीवन को समाप्त कर दूंगी। अगले जन्म में मैं बांसुरी का रूप लूंगी। अब मैं गोवर्धन पे जाकर किसी कल्पतरु वृक्ष के पास इच्छा व्यक्त करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में बांसुरी का जन्म दीजिए। श्री रूप के मुख से यह अद्भुत वर्णन सुनकर ठाकुरानी भाव विभोर होकर विलाप करती हुई भूमि पर गिर गई।
इस प्रसंग की मधुरता के विषय में अब मैं और क्या कहूँ। श्री रूप गोस्वामी के द्वारा भगवान की दिव्य लीलाओं के इस मनोहर विवरण के श्रवण के उपरांत कोई भी व्यक्ति भौतिकता से आसक्त नहीं रह सकता। उनकी वाणी कोयल के समान मधुर तथा सुहावनी थी। एक शाम जब श्री रूप गोस्वामी अपनी कुटिया में बैठे थे, जानवा माता ने उनसे निवेदन किया, मैं भक्ति रसामृत सिंधु में आपके द्वारा वर्णित भक्ति के 64 अंगों के विषय में विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहती हूँ। मैं सीखना चाहती हूँ कि भक्ति में सेवा के इन अंगों को कैसे विकसित करें और अपराध से कैसे बचें। श्री रूप गोस्वामी ये सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने इन विषयों की विस्तृत व्याख्या की। ऐसे विषयों के श्रवण से परमानंद में सदैव डूबी रहने वाली जानवा माता ने अपना शेष समय वृंदावन में बिताया। जब ठाकुरानी चलने को हुई वृंदावन से अपने देश लौटने, तो सभी गोस्वामियों ने अपने मन की बात प्रकट की। जब वह जाने लगी तो वह सभी काफ़ी दूर तक उनके साथ चलते रहे। वृंदावन से बाहर जाकर वह गोविंद के मंदिर में ठहरी, जहाँ उन्होंने गोस्वामियों से कहा, मैं आपका संग त्याग कर प्रसन्न नहीं हूँ। कृपया भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं पुनः यहाँ आकर आपके संग का आनंद ले सकूं। श्री सनातन गोस्वामी ने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं एक तुच्छ पतित हूँ जिसने अपना जीवन व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत कर दिया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त कर सकूं। ठाकुरानी ने विरोध किया, इतना विनम्र ना बनो, ये मैं ही हूँ जो आपके आशीर्वाद के लिए सदैव प्रार्थना करती हूँ। श्री रूप गोस्वामी ने भी ठाकुरानी से कहा, कृपया मेरी सहायता कीजिए कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अपना जीवन समर्पित कर दूं। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, मुझ जैसा कोई भी असहाय नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई गुण नहीं है कि गौरांग मुझ पर कृपा करें। आप अत्यंत भाग्यशाली स्त्री हैं, क्योंकि आपने गौर की कृपा प्राप्त की है, परंतु मेरा क्या, जिनके पास इस जीवन में कोई आशा शेष नहीं है। इस प्रकार सभी ने जानवा ठाकुरानी के समक्ष अपने हृदय खोल दिए। ठाकुरानी ने भी उनके समक्ष अपने हृदय को प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा, अब मेरे दुख को सुनो। आप सभी कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि मैं पुनः वृंदावन आऊं और आप सभी से भेंट कर पाऊं। जैसे ही वह साथ साथ चलने लगी, वह सभी वियोग को सहन करने का विचार आते ही विलाप करने लगे। अंततः रूप गोस्वामी ने निवेदन किया, कृपया श्रीनिवास आचार्य को वृंदावन भेज दीजिए। ठाकुरानी ने रूप गोस्वामी से कहा, श्रीनिवास अभी अपने देश में हैं। वे महाप्रभु की प्रेम की संपदा के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। मैं उनसे भेंट करने का पूर्ण प्रयास करूंगी और शीघ्र ही उन्हें वृंदावन भेजूंगी। फिर ठाकुरानी ने उनसे विदा लेने की अनुमति ली और अपनी शेष यात्रा के दौरान वृंदावन के गोस्वामियों की प्रशंसा गान करती रही। इस प्रकार से रूप गोस्वामी के मुख से इतनी सुंदर लीलाएं सुनकर जानवा माता बहुत भाव विभोर होकर अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। अब रूप गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं को इस प्रकार से विवरण कर रहे थे कि श्रवण के पश्चात कोई भी भक्त भौतिकता से आसक्त नहीं रहा। एक शाम को रूप गोस्वामी अपनी कुटिया में बैठे ही थे। जानवा माता ने निवेदन किया, भक्ति रसामृत सिंधु में आपने जो भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है उसे मैं सुनना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं सीखना चाहती हूँ भक्ति में सेवा में इन अपराधों से बचने का क्या उपाय है। ये सुनकर रूप गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार से वार्तालाप में जानवा माता ने अपना बाकी समय वृंदावन में व्यतीत किया। अब वृंदावन छोड़ने की बारी आई तो सभी गोस्वामी बड़े दुखी हो गए। जानवा माता से वियोग सहना पड़ेगा। सभी गोस्वामी जानवा माता को बाहर छोड़ने के लिए गए वृंदावन से। सनातन गोस्वामी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते, मैं बहुत तुच्छ हूँ, सारा जीवन मैंने व्यर्थ के कार्यों में बिताया है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, महाप्रभु के चरण कमलों का कृपा मैं प्राप्त कर सकूं। रूप गोस्वामी
जानवा माता के चरणों में निवेदन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर सकूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं, मेरे जैसा कोई असहाय नहीं है संसार में, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। आप प्रार्थना करें कि गौरांग महाप्रभु मुझ पर कृपा करें। देखिए, इतने महान भक्त हैं और जानवा माता से इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। भक्तों को कितना विनम्र होना चाहिए। सभी भक्तों ने जानवा माता के समक्ष अपना हृदय खोल दिया और जानवा माता भी प्रार्थना कर रही है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वापस पुनः वृंदावन आ सकूं और आपका संग पा सकूं। इस तरह से सभी गोस्वामी, सभी भक्त साथ साथ चलने लगे। वियोगों को सहन ना करने के कारण सभी विलाप करने लगे। अंत में रूप गोस्वामी ने निवेदन किया, श्रीनिवास आचार्य को वृंदावन में भेज दीजिएगा। जानवा माता ने कहा, अभी श्रीनिवास आचार्य अपने देश में हैं, चैतन्य महाप्रभु की प्रेम की संपदा उन्हीं के पास में है, मैं प्रयास करूंगी उनको जल्द से जल्द वृंदावन भेजने की। इस प्रकार से जानवा माता ने सभी गोस्वामियों से विदा ली और यात्रा के दौरान वृंदावन के गोस्वामियों की वह प्रशंसा करती रही। अब अगला जो शीर्षक है, सनातन गोस्वामी से विरह। सनातन गोस्वामी तो पहले ही शरीर छोड़ चुके थे। रूप गोस्वामी उनके विरह में कैसे रह रहे थे उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।